अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आपको जैसा कि पता है क्लास 9 की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम नेक्स्ट पोएम की ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस समझेंगे। समरीज ऑलरेडी मैंने पोएम की करवा दी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पोएम को देखते हैं। इस बार हम माउंटेन एंड स्क्वायरल वाली पोएम की ट्रांसलेशन समझेंगे और कॉन्टेक्स्ट टू द रेफरेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपनी पोएम को समझते हैं। सबसे पहले ये पोएम बेसिकली ट्रांसलेशन है एक अल्लामा इकबाल की नज़्म पहाड़ और गिलहरी की। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म उर्दू में लिखी थी, उसके बाद किसी शायर ने इसको ट्रांसलेट कर दिया और अब ये आपके पास इंग्लिश में है। तो पहाड़ और गिलहरी आपने मोस्टली उर्दू में तो पढ़ी ही होगी और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उनको मैं यहाँ पे उर्दू में भी आपको समझा दूंगी। बेसिकली यहाँ पे पहाड़ और गिलहरी दो मेन कैरेक्टर जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल ने उसको नज़म में इस तरह से लिखा है कि वो आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं। तो ये मैं पूरा सिनेरियो आपको बताती हूँ। इसका मैसेज और एक्सप्लेनेशन मैंने समरी वाली वीडियो में अच्छे से समझाई हैं और आपके लिए इजी करा है। तो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद लाजमी समरी वाली वीडियो को भी देखिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आगे देखते हैं, अब पोएम स्टार्ट करते हैं। अ माउंटेन वॉज सेइंग दिस टू अ स्क्वायरल, कमिट सुसाइड इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। पहाड़ बेसिकली गिलहरी को क्या कहता है, पहाड़ गिलहरी को कहता है कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ठीक है, सुसाइड यानी कि खुदकुशी कर लेनी चाहिए या इस तरह से। यू आर इनसफिशिएंट, यू आर इनसिग्निफिकेंट, टिल सो एरोगेंट, हाउ स्ट्रेंज, यू आर नाइदर वाइज नॉर इंटेलिजेंट नॉट इवन श्योर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहाड़ बेसिकली गिलहरी से कह रहा है कि तुम्हें जो है वो मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। वो कह रहा है कि तुम कितनी छोटी हो, छोटी सी चीज़ हो और गुरूर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये अकल ये शऊर क्या कहना, यानी कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ये पोएम पूरी समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इस तरह से क्यों लिखी गई है। आगे क्या कह रहा है, इट इज स्ट्रेंज व्हेन इनसिग्निफिकेंट पोज और पोज एज इम्पोर्टेंट, व्हेन द स्टूपिड वन लाइक यू पोज एज इंटेलिजेंट, you are no match in comparison with my splendor, even the earth is low compared with my splendor। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इट इज स्ट्रेंज यानी कि वो कह रहा है ये अलग बात है, ये अजब बात है ना, चीज़ यानी कि एक छोटी सी चीज़ बेसिकली, और तुम हो क्या, मैं तो फिर भी इतना बड़ा हूँ। पहाड़ एक ह्यूज जो है वो उसका एक पूरा जगह होती है, वो एक प्रॉपर ह्यूज भारी सा पहाड़ होता है। और वो क्या कह रहा है गिलहरी को कि तुम हो क्या, तुम तो बहुत ज़्यादा छोटी हो। आगे क्या कह रहा है, जो चाहे शऊर हो या बदतमीज, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा शऊर वाला हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और तुम बेवकूफ़ हो, स्टूपिड हो। ठीक है, वो क्या कह रहा है आगे कि तुम्हारी अहमियत ही क्या है मेरी शान के आगे, मतलब मैं इतना बड़ा और तुम इतनी छोटी। क्योंकि पहाड़ का साइज जो है वो बड़ा है और गिलहरी का साइज छोटा है, तो वो पहाड़ जो है वो बेसिकली अपने गुरूर में क्या कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें कहता जा रहा है गिलहरी को कि तुम इतनी सी हो, तुम बेकार हो, तुम इंटेलिजेंट भी नहीं हो, तुम अपना साइज देखो और मेरा साइज देखो, तो तुम बेसिकली इस दुनिया में क्यों हो। ठीक है, और आखिरी लाइन में क्या कह रहा है कि ज़मीन है बस, यानी कि ज़मीन कमज़ोर है मेरी शान के आगे। ठीक है, मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ, पूरी दुनिया जो है वो मुझसे छोटी है। ऑब्वियसली पहाड़ का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो उस चीज़ को गुरूर बना के, उस चीज़ को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझ के गिलहरी को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम स्टूपिड हो, इस तरह से। ठीक है, आप ये पूरी समझेंगे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द ग्रैंडियर ऑफ माइंड डज नॉट फॉल टू योर लॉट, द पुअर एनिमल कैन नॉट इक्वल द ग्रेट माउंटेन। ऑन हियरिंग दिस स्क्वायरल सेड, अब स्क्वायरल की भी बात, डायलॉग लिखे हैं अल्लामा इकबाल है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। स्क्वायरल सेड होल्ड योर टंग, दीज आर इमेच्योर थॉट्स, एक्सपेल देम फ्रॉम योर हार्ट। क्या कह रहे हैं, जो बात मुझ में है वो तुम्हारे नसीब में कहाँ। ठीक है, जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर कहाँ। ठीक है, भला पहाड़ कहाँ और जानवर छोटे छोटे कहाँ जानवर और कहाँ इतना बड़ा पहाड़। ठीक है, तो माउंटेन बेसिकली अपने ऊपर गुरूर कर रहा है, जो बात मुझ में है वो तुम्हारे नसीब में कहाँ, वो तुम्हारे अंदर कहाँ। तो उस पर गिलहरी क्या कहती है, गिलहरी ने कहा मुंह संभाल, यानी कि उर्दू में अगर आप इसको देखें तो मुंह संभाल यानी कि होल्ड योर टंग, यानी कि चुप हो जाओ, रुक जाओ। और फिर क्या कहा,
ये कच्ची बातें यानी कि ये बेकार सी बातें दिल से इन्हें निकाल दो, यानी कि दिल से इन्हें निकाल ज़रा, यानी कि इसको बाहर निकालो। तुम्हारे अंदर जो भी मुनाफिकत है, जो भी नेगेटिविटी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझ रहे हो, तो ये सब कुछ निकाल दो। इतनी छोटी गिलहरी इतनी बड़ी बात करी है, क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाई है, चाहे वो जानवर हो, पहाड़ हो, फल हो, फूल हो, परिंदे हो, एक एक ज़र्रा, यहाँ तक कि मिट्टी का एक एक ज़र्रा, पानी की कतरे की एक एक बूंद भी इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर हम समंदर को देखेंगे, छोटा कतरा ना होता तो इतना बड़ा समंदर कैसे बनता। अगर आप रेत में देखें, सहरा में देखें, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी रेत उसके अंदर से खाली करते जाएंगे तो एक टाइम पे वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली सब चीज़ें यूनाइट होती हैं, सब चीज़ें मिलके एक इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ बनाती हैं। तो अल्लाह ताला ने एक भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, और ये हमारा मज़हब भी सिखाता है। तो यही चीज़ अल्लामा इकबाल ने गिलहरी और पहाड़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रखते हुए बताया है कि पहाड़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज नज़र आता है, लेकिन वो अपने अंदर इतने आपको बड़ी चीज़ समझता है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट बात गिलहरी उसे समझा रही है कि तुम कुछ भी नहीं हो। आगे क्या करती है गिलहरी, बताती है, आई डू नॉट केयर इफ़ आई एम लार्ज लाइक यू। ठीक है, आई डू नॉट केयर इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी, everything shows omnipotence of God, some large some small is a wisdom of God। आगे क्या कह रहा है, कह रही है गिलहरी के, उसने बोला था कि ज़रा चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, ये छोटी छोटी बातें दिल से निकाल दो। अब क्या कह रही है कि जो बड़ी, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, ठीक है, यू आर नॉट लिटिल थिंग लाइक मी, अगर तुम मेरी तरह छोटे और मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ। ये दोनों चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अगर गिलहरी क्या कह रही है, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, अगर पहाड़ को छोटा कर दिया जाएगा तो वो पहाड़ अपनी इम्पोर्टेंस खो देगा, अपना जब साइज़ कम करेगा तो वो पहाड़ पहाड़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो बता रही है कि अगर तुम बड़े हो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी तरह छोटे भी नहीं हो सकते अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हो सकती तो। उसके बाद क्या कह रही है, हर चीज़ को अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ पैदा किया है। ठीक है, कुदरत के साथ पैदा किया है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। अल्लाह ताला अगर पहाड़ को छोटा बना देता तो एक अलग हिकमत होती है उसकी, लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ को बड़ा बनाया, उसको ज़मीन पे रखा, ज़मीन का वज़न बैलेंस करने के लिए। ठीक है, गिलहरी, छोटे छोटे परिंदे भी इसलिए उगाए, परिंदे भी इस तरह इसलिए पैदा किए, चरिंद परिंद, फूल, एक एक चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी हिकमत से खाली नहीं है। ठीक है, और वो क्या कह रही है कि कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं होता, इसकी हिकमत है। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर पहाड़ को बड़ा बनाया है उसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत शामिल है बेशक, और कोई भी चीज़ अगर अल्लाह ताला ने छोटी बनाई है, गिलहरी है या कोई भी चीज़ है, इंसेक्ट्स हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत शामिल है। आगे क्या कह रहा है, he has created you large in the world, he has taught me climbing large trees। वो कह रही है कि क्रिएटेड यू लार्ज वर्ल्ड, अगर अल्लाह ने तुम्हें जहाँ में बड़ा बनाया है, ठीक है, अगर तुम्हें बड़ा बनाया है, भारी बनाया है इस दुनिया के अंदर, और मुझे जो है क्या सिखाया है कि अगर मैं छोटी हूँ तो मुझे पहाड़ पे, दरख्त पे चढ़ना सिखाया है, क्योंकि पहाड़ और दरख्त तो चढ़ नहीं सकते, लेकिन गिलहरी के अंदर ये क्वालिटी रखी है अल्लाह ने कि उसको क्लाइंबिंग करना, उसके अंदर क्लाइंबिंग की क्वालिटी है जो कि पहाड़ के अंदर नहीं है। तो अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करने बैठेंगे तो हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए जो अल्लाह ने बनाया है उसको समझना चाहिए, उसको अपने अंदर ख़ास एक वो समझना चाहिए, उसकी भी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी दूसरी चीज़ की। आगे कह रही है, यू आर अनएबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप। वो आगे यही बात करी है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरह से बड़ी नहीं हूँ, तो आगे से तुम भी देखो कि तुम भी एक स्टेप नहीं चल सकते। ओनली लार्ज साइज व्हाट अदर ग्रेटनेस यू है। वो कह रही है अगर तुम्हें ये गुरूर है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो आगे से वो कह रही है कि इसमें क्या ख़ास बात है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे अंदर क्या ख़ास बात है। इफ़ यू आर लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल आई हैव। वो कह रही है अगर तुम इतने ही बड़े हो तो मेरी तरह से कुछ क्वालिटीज़ भी शो करके दिखाओ, कि अगर तुम इतने बड़े हो तो मेरी तरह की क्वालिटीज़ नजर दिखाओ मुझे। ना तुम चल सकते हो, ना तुम स्टेप क्लाइंब कर सकते हो, ठीक है, एक कदम भी नहीं उठा सकते। शो मी हाउ यू ब्रेक दिस बैटल नट एज आई कैन। जैसे कि गिलहरी जो है वो एक अलग तरह का नट जो है उसको छीलने की क्वालिटी रखती है, ठीक है,
तो वो कह रही है गिलहरी कि अगर तुम बहुत ज़्यादा बड़े समझते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हो, तो जो काम मैं करती हूँ उसमें से कोई एक भी काम करके दिखाओ। नथिंग इज़ यूजलेस इन द वर्ल्ड, नथिंग इज़ बैड इन गॉड्स क्रिएशन। गिलहरी ये बात पहाड़ को समझाती है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है, बेकार नहीं है, यूजलेस नहीं है, और ना ही उसकी कोई भी क्रिएशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, कि जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी ना हो। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई। आगे से वो क्या कह रही है, कोई बुरा नहीं कुदरत के खाने में, यानी कि क्रिएशन, गॉड क्रिएशन, यानी कि कुदरत के जो कारखाना है, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो अच्छी ही बनाई है, हिकमत से खाली नहीं बनाई, ठीक है। आगे क्या है, इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एरोगेंट, बिहेविंग इन अ प्राउड मैनर, यानी कि अपने ऊपर गुरूर करना। बीटर नट एक तरह का नट होता है, अ हार्ड स्मॉल नट दैट पीपल इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड च्यू, अ काइंड ऑफ प्लांट सीड, ठीक है, एक तरह का नट होता है जो कुछ लोग जो है उसको चबाते हैं। बेसिकली ये छालिया की बात की जा रही है कि कुछ जगहों पे छालिया को खाया जाता है, चबाया जाता है, और वरना गिलहरी जो है उसे छीलती है, उसे खाती है। एक्सपेल कहते हैं टेक आउट या रिमूव को, ख़त्म हो जाने को, निकल जाने को। ग्रैंड्योर कहते हैं ग्रेट और इम्प्रेसिव अपेयरेंस, यानी कि ह्यूज उसकी एक इम्पोर्टेंस है, अपेयरेंस है, मौजूदगी है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट को, हैविंग नो वैल्यूज़, कोई भी उसको बेकार बेसिकली कहना। ओमनीपोटेंस कहते हैं हैविंग टोटल पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, यानी कि अल्लाह ताला की बात की जा रही है कि लामहदूद उसके पास जो है वो है, ताकत है, ठीक है। पोज कहते हैं प्रिटेंड को। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि हैविंग अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग, यानी कि अपनी होने की, मौजूदगी की फील करना, उसको इम्पोर्टेंट समझना हर चीज़ को, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट करवाना, अपनी फील करवाना अपना। श्यूट कहते हैं क्लेवर, चालाकी को। हैविंग ऑफ और शोइंग शार्प पावर, यानी कि कोई किसी चीज़ को अगर जज कर रहा है, कोई अपने आप में चालाक बन रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा जाहिर कराने की कोशिश करता है, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। स्प्लेंडर कहते हैं ग्रैंड और इम्प्रेसिव ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती को। क्वालिटी ऑफ बीइंग स्प्लेंडेड, यानी कि खूबसूरत तरीन चीज़ को। आगे हम यहाँ पे मैसेज भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये पोएम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आप इसको समरी में भी देखिएगा। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं इस समरी से रिलेटेड। अ माउंटेन सेड टू द स्क्वायरल दैट अ फार्मर हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे कि माउंटेन अपने आप में बन रहा था और बता रहा था कि तुम्हारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और तुम जाके सुसाइड कर लो। ही सेड दैट द स्क्वायरल वॉज इनसफिशिएंट, वो कह रहा था कि तुम तो बहुत ज़्यादा छोटी सी अदना सी चीज़ हो। बट हाउटी एंड हैड नो इंटेलिजेंस, और वो कहता तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे अंदर कोई अकल शऊर कुछ नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट द स्क्वायर प्रिटेंडेड टू बी इनसिग्निफिकेंट एंड इंटेलिजेंट, उसने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो है इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही कुदरत, मैं ही इम्पोर्टेंस रखता हूँ। द स्क्वायरल सेड दैट ही वॉज नथिंग एज कम्पेयर टू हिम नहीं आएगा, यहाँ पे इट आएगा, ठीक है। तो स्क्वायरल ने बेसिकली इतने बड़े पहाड़ को इतनी इंपॉर्टेंट बात समझाई कि मुझे अगर तुम कंपेयर करने बैठोगे तो तुम बहुत दूर निकल जाओगे। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ जैसे कि तुम कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो तुम मेरी तरह छोटे बन के नहीं दिखा सकते, तुम मेरी तरह से एक स्टेप भी, एक पाँव भी नहीं चल सकते, तुम अपनी जगह से मूव आउट नहीं कर सकते, तुम जो नट है उसको नहीं छील सकते, बहुत सारे काम हैं तो तुम भी नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह से बड़ा साइज़ नहीं रखती तो तुम भी मेरी तरह से ये सारे काम नहीं कर सकते। माउंटेन सेड द स्क्वायरल कुड नॉट इक्वल इज ग्रेटनेस, माउंटेन जो है अपने आप में बन रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ, मेरे पास ज़्यादा जो है मैं साइज़ में बड़ा हूँ और मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। द स्क्वायरल रिप्लाइड दैट द माउंटेन हैड इमेच्योर थॉट्स, माउंटेन स्क्वायरल ने क्या कहा कि माउंटेन की एक इमेच्योर थॉट्स, और बाद में उसने इसको चेंज भी किया। द स्क्वायरल टोल्ड द माउंटेन दैट शी कुड नॉट केयर अबाउट दैट, उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम जो भी कुछ बोलना चाह रहे हो गुरूर में तुम बोलते रहो। एवरीथिंग शोज द पावर, हर कुछ जो है वो अल्लाह ताला की पावर, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत शो कर रही है, हर चीज़ एक एक उसकी बनाई हुई चीज़। इफ़ गॉड मेक द माउंटेन सो बिग, अल्लाह ताला ने अगर माउंटेन्स को बड़ा बनाया है तो उसमें भी उसकी जो है वो कोई ना कोई हिकमत होगी। देन ही थॉट द स्क्वायरल टू क्लाइम ऑन द ट्रीज, तो स्क्वायरल ने उसको बोला कि अगर तुम इतने ही बड़े हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो, तो तुम जो है वो क्लाइम करके दिखा दो। द स्क्वायरल सेड द माउंटेन हैड जस्ट हाइट
बट नथिंग एल्स। उसने क्या कहा कि अगर तुम ऐसे कंपेयर करोगे तो मैं भी तुम्हें ये कह सकती हूँ कि सिवाय तुम्हारे हाइट के और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ही कुड नॉट इवन वॉक। उसने बोला कि तुम एक कदम तक नहीं चल सकते अपनी मर्जी से। द स्क्वायरल आस्क्ड द माउंटेन टू शो सम स्किल्स। उसने कहा कि अगर तुम इतने ही बड़े हो तो मुझे कुछ ज़रा स्किल्स दिखाओ अपनी। ब्रेक द बैटल नट। अगर ये तुम इतने ही बड़े हो, इतनी कुदरत रखते हो, इतनी पावर है तुम्हारे पास, तो तुम इस नट को छील के दिखाओ, इसको तोड़ के दिखाओ। गॉड क्रिएशंस आर नॉट बैड एंड यूजलेस। उसने ये बात समझाई कि अल्लाह ताला की हर कोई ना कोई चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है, बुरी नहीं है। और इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप मेरी समरी वाली वीडियोस देखें, उसमें मैंने आपको पॉइंट्स में समझाए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दैट विल हेल्प यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।